हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड जावा के अंदर। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ है, सिर्फ दो अलग अलग नाम हैं। और जो ये जावा का फंक्शन है वो बिल्कुल मैथमेटिकल फंक्शन के जैसा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए बी। ओके, ये इनपुट में लेगा ए और बी को और ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन ए प्लस बी। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि ये हमें आउटपुट देगा सी। ओके, तो अगर हम चाहें तो ए और बी की वैल्यू भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू ले ली है 1 और बी की वैल्यू मैंने ले ली है 2। ओके, तो हमें मिलेगा 1+2 और हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 3। ओके, तो ऐसे ही जावा का फंक्शन होता है। वो कोई वैल्यू इनपुट में लेता है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है। अगर हम चाहें तो वैल्यू को रिटर्न करवा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो वैल्यू को रिटर्न नहीं भी करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो इनपुट नहीं भी ले सकते हैं। ओके, तो जावा के अंदर दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक तो होते हैं इनबिल्ट और एक जो होते हैं वो है यूज़र डिफाइन। ओके, तो ये जो इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं वो है प्रिंट, स्कैन, मेन, एटसेट्रा। ओके, तो ये जो मेन है वो भी एक फंक्शन ही है जिसे कंपाइलर कॉल करता है। हम इसके बारे में और बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये जो सारे फंक्शन होते हैं वो जावा हमें खुद डिफाइन करके देता है, तो हमें इसे वापस डिफाइन नहीं करना पड़ता है। हम सिर्फ इसे कॉल करके यूज़ करते हैं जैसे कि हमने आगे किया ही है। लेकिन यूज़र डिफाइन फंक्शन को अगर हमें यूज़ करना है तो उसे हमें डिफाइन भी करना होता है और उसे कॉल भी करना रहता है अगर यूज़ करना है तो। ओके, तो अगर हमें इसे डिफाइन करना होता है तो हमें एक सिंटैक्स फॉलो करनी रहती है जो है मॉडिफायर, जिसके अंदर होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फिर स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में हम कोर्स में आगे जानेंगे। फिर रिटर्न टाइप, यहाँ पे हो सकता है इंटीजर, बुलियन, डबल, फ्लोट, कुछ भी। अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड और फिर हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम। ओके, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम सारे पैरामीटर्स लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। ओके, और फिर शुरू होती है हमारे फंक्शन की बॉडी। ओके, यहाँ पे हम सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और आखिर में हम रिटर्न लिख सकते हैं अगर हमने कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। अगर हमने वॉइड लिखा है तो रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो फंक्शन डेफिनेशन तो हमने दोनों के लिए देख ही लिया है, लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो जैसे हम इधर कॉल करते थे वैसे सेम यहाँ पे भी कॉल करना है हमें। ओके, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे उसे। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मेथड को कैसे यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि हमें अगर मेथड बनाना है तो वो हमें कहाँ लिखना होता है। तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि मेन भी एक मेथड ही है। तो जैसे कि ये लिखा है क्लास के अंदर, तो इसी तरह से हमें भी लिखना है क्लास के अंदर। हम किसी भी मेथड को किसी और मेथड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, फन प्रिंट लिख देता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट का पी कैपिटल लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये हम देखेंगे नेमिंग कन्वेंशन में। ओके,
हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे निकाल देता हूँ और इसके अंदर मैं जाके सिंपली लिख देता हूँ SOUT system.out.println। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं हम। तो अगर मैं इसे पहले रन करता हूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है लेकिन उसे कॉल नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है लेकिन हमें कुछ आउटपुट में नहीं मिला है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाके लिखना होता है, जैसे ही मैंने F लिखा नीचे ऑप्शंस में आ गया है फन प्रिंट, तो हम एंटर दबा देंगे और फिर वापस रन करेंगे। तो अब प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर मैं इसे कॉपी करके वापस इसे कॉल करता हूँ तो वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि फंक्शन क्यों यूज़ करना चाहिए हमें। फंक्शन यूज़ करने से प्रोग्राम में जो रीयूजेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम कोड को वापस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इस टाइम पे हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ p कर देता हूँ, नाम से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, और यहाँ पे मैं इंटीजर लिख देता हूँ। अगर मैं इसे अभी रन करने की ट्राई करूँगा तो एरर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपने वॉइड के सिवाय कोई भी और रिटर्न टाइप लिखा है तो आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 3+2। अगर आप चाहें तो आप 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसे कॉल करता हूँ, जैसे ही मैंने p लिखा वापस PUN प्रिंट, एंटर प्रेस किया मैंने। यहाँ पे जाके मुझे सेमीकोलन लिखना है और इसे रन करता हूँ तो अभी भी मुझे आउटपुट वही मिलेगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इनपुट नहीं लिया है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A+B। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर C = A+B, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे इनपुट में चाहिए इंटीजर A, इंटीजर B। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो यहाँ वाली एरर भी चली गई है। हमें सिर्फ एक ही बार डेटा टाइप को डिफाइन करना है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ कि A जो हमारा है वो है 1 और जो हमारा B है वो है 2, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A हाईलाइट हो चुका है, यानी कि हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो है A की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ C को। ओके, तो अब जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो होगा 3, हेलो वर्ल्ड 3। ओह, नहीं आया आउटपुट हमारा, क्यों? क्योंकि हमने उसे प्रिंट ही नहीं कराया है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं SOUT, उसके अंदर इसको कट करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा हेलो वर्ल्ड 3। सॉरी, एक एरर आ चुकी है, उसको मैं हटा देता हूँ, एक सेमीकोलन ज़्यादा हो गया था। ओके, इसे रन करते हैं। ओके, हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, फंक्शन जो कोई इनपुट नहीं लेता है और कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देता है, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फंक्शन जो इनपुट भी लेता है और रिटर्न भी करता है। ओके, अगर हम चाहें तो ऐसे ही फंक्शन बना सकते हैं जो इनपुट नहीं लेता है लेकिन रिटर्न करता है। ओके,
तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं।